बिल्कुल सुमित, सीमांचल का आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, उससे पहले मैं बता दूं कि लगभग सीमांचल में 1 करोड़ की आबादी है। 24 सीटों का आंकड़ा हम यहां से आपको दिखाएंगे, 4 जिले। और ये देखिए, ये हम इस समय खड़े हुए हैं गोलघर, पटना की आन बान शान आपके सामने है। और ये वही गोलघर है जब 1770 में अकाल पड़ा था तो सबसे बड़ा अन्न भंडारण यहाँ पे किया गया था। और इसी गोल घर से हम आपको सीमांचल का आंकड़ा समझाएंगे। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है, 4 जिलों की यहाँ पर हम आपको बताएंगे आंकड़ा। तो ये देखिए, आंकड़ा खुल गया है। नीतीश कुमार 8 से 12 सीटों पर, लालू यादव ने यहाँ पर बढ़त ली है 12 से 15 सीटों पर। आरजेडी जो है उसकी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। वैसे भी ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और एमवाई फैक्टर की हमेशा बात ये हुई है कि वो आरजेडी के साथ जाएगा। चिराग पासवान कुछ भी चमत्कार करते हुए वोट परसेंटेज में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और सीटों में भी नहीं। 0 से 1 सीट अन्य के खाते में 0। यानी अगर कुल मिलाकर सीमांचल की तस्वीर की बात की जाए तो 12 से 15 सीटों के साथ आरजेडी गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। और अब मैं अपनी सहयोगी रोमाना इसार खान का रुख कर लेती हूँ। रोमाना, मायने समझाइए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका और आरजेडी की बढ़त। बिल्कुल, 243 विधानसभा सीटों वाला बिहार विधानसभा, और बिहार को जिस तरीके से हमने 5 रीजन्स में बांटा है, शुरुआत हमने सबसे छोटे रीजन से की है जो सीमांचल रीजन है। और उसके एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है सीमांचल रीजन से। सीमांचल रीजन में एनडीए जो है वो यूपीए से पीछे हो गई है। सीमांचल में महागठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपी, पप्पू यादव, ओवैसी, ये फैक्टर्स कहा जा रहा था प्ले अप कर सकते हैं सीमांचल में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीधे रुख करते हैं, प्रमुख संपादक हिंदुस्तान के शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि शेखर जी, वोटर ने मन बनाया, यहां सीधी लड़ाई मानी इस बिहार विधानसभा चुनाव को तेजस्वी और नीतीश के बीच, यही बता रहा है सीमांचल का एग्जिट पोल। रोमाना, हमेशा की तरह मैं एक डिस्क्लेमर से ही बात दोबारा शुरू करूंगा कि हमें 10 तारीख तक फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन ये एग्जिट पोल मुझे सत्य के काफ़ी करीब नज़र आता है। उसकी 2 वजह हैं। जब 2 बड़े गठबंधनों में आमने सामने की टक्कर होती है तो बीच के लोग हमेशा चोटिल होते हैं उससे। तो ये जो तीसरा मोर्चा बना था, इसका कोई भविष्य हम लोगों को पहले से नहीं दिख रहा था। 10 तारीख को इस पर मोहर लग जाएगी कि वो कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। दूसरी बात, सीमांचल में पहले भी ये प्रतीत होता था कि जो महागठबंधन है वो बेटर करेगा। एक चीज़ ये उस समय कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि यदि एक तरफ चंक वोट पड़ेंगे तो दूसरी तरफ भी लोग लामबंद होंगे। पर इस सर्वे पर अगर यकीन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लामबंदी उतनी नहीं हुई, बल्कि कुछ परसेंट, जैसा यशवंत कह रहे थे, 2 से 12, 10, 12, 15% यूथ जो वोटर था वो वोटर इधर उधर शिफ्ट हुआ, जो कि फैसला कुन साबित हो सकता है। रोमाना। बद्री जी, आपका टेक सर। कहना है रोमाना कि ये जो अभी शशि शेखर कह रहे थे कि ये जो पोलराइजेशन है, एक तरफ तो पूरी तरह हुआ अगर ये आंकड़े सही हैं तो, और दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी से अलग वाले एरियाज हैं, यानी माइनॉरिटी बिकम एज मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी वाला जो सीमांचल वाला क्षेत्र है उससे अलग जो चंपारण और ये सब वाला एरिया है, मिथिलांचल का बहुत सारा जो एरिया है, वहां पर पोलराइजेशन उस तरह से नहीं हुआ, अगर ये बात सही है और अगर ये डाटा सही है। दूसरा ये है कि ये जो तेजस्वी ने जो बेरोजगारी का इशू उठाया, वो मुस्लिम समुदाय में भी एक बड़ा इशू है, जो प्राय धर्म के और आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन के उसमें छुप के रह जाता है। तो क्या बेरोजगारी उस समाज में भी बड़े सवाल के रूप में उमर्ज की, जिसके कारण उन लोगों ने तेजस्वी को वोट दिया, ये भी विचार करने की बात है। और एआई में एमआई का जिस तरह से अगर प्रभाव नहीं हुआ तो ये साबित करता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज, बेरोजगारी का इश्यूज उस क्षेत्र में ज्यादा काम बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। हम सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को पटना स्टूडियो सुमित के पास। सुमित, सीमांचल में एनडीए से आगे महागठबंधन